परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जीवित, अनुग्रहकारी, दया से भरे हुए, उद्धार देने वाले, मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले परमेश्वर। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके समान कोई नहीं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करिए कि हम आपके वचन के प्रकाशन को जान सकें, समझ सकें। हर एक अंधकार से प्रभु हमें ज्योति की तरफ ले चले। हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ऐसी बरकतों की बारिश होने वाली है आपके जीवन में। आमेन। यू कैन बी सीटेड। ओके, आज हम लोग नई एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और मैं चाहता हूं ध्यान धरकर आपको सुनना है। ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? ओके। We love you, we love you. Okay, so आज गलातियों की पत्री को हम सीखेंगे, the book of Galatians, और हम जानेंगे कि कैसे ये जो एक पत्री है, ये एक लेटर है। ये क्या है? पत्री है, एक लेटर है जो पौलुस प्रेरित ने गलातियों में जो कलीसियाएं हैं, एक कलीसिया नहीं, जो कलीसियाओं का एक समूह है, मल्टीपल चर्चेस, उनको प्रेरित पौलुस ने ये पत्रियां लिखी। अगर आपने उस गवाही में एक चीज ध्यान दी, मैं आज चाहता हूं कि आप इस बात को समझो। उस परिवार ने बताया वो बहुत समय से मसीह में थे, मगर जब यहां आए तो उन्होंने क्या किया? किस चीज को ग्रहण किया? किस चीज को ग्रहण किया? जोर से बोलो। वचन को ग्रहण किया। और जब वचन को ग्रहण किया तो वचन उनके जीवन में क्या लेकर आया? परिवर्तन। जो कलीसिया ईसाई लोग कलीसिया रीति रिवाज से जाते हैं कि हमने संडे को अटेंडेंस लगा दी, अब हम वापस घर जा रहे हैं। ये धर्म की जगह नहीं, ये बेटे और बेटियों के प्रशिक्षण की जगह है। आमेन। तो मैं चाहता हूं उसी स्वभाव से आप बैठो, क्योंकि कैसा आपका जीवन होगा, कैसा आप जीवन जियोगे, ये निर्भर करता है आपका स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है। सो इस वचन को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मसीह आज ऐसे हैं जो सुसमाचार को नहीं जानते, और इसीलिए पौलुस प्रेरित ने ये पत्री लिखी। और हम आयत के बाद आयत देखते हुए जाएंगे, और मैं चाहता हूं आप इसको समझो, इसको सीखो, क्योंकि एक बाइबल कॉलेज की तरह होगा। ओके, हालेलुया। लोग लाखों रुपए देके कॉलेज जाते हैं, आपको फ्री में संडे को बाइबल कॉलेज की टीचिंग मिल रही है। सो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, गलातियों की पत्री पौलुस ने क्यों लिखी? क्योंकि पौलुस ने गलातियों में कलीसियां स्थापित करी और वहां पर उनको सुसमाचार सुनाया। क्या सुनाया? सुसमाचार। सुसमाचार यानी गुड न्यूज। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस प्रेरित ने उनको बताया। मगर कुछ समय बाद क्या हुआ? वहां पर कुछ यहूदी विश्वासी आ गए। कौन आए? जिनको कहा जाता है जुडाइजर्स। और वो लोगों को सिखाने लगे, नहीं नहीं, अरे हाँ, तुम विश्वास तो करते हो, ये अच्छी बात है, हम भी मानते हैं यीशु को, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, मगर तुम्हें मूसा की व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा, तुम्हें शब्द को भी मानना पड़ेगा, सबत के दिन को मानना पड़ेगा, तुम्हें खतना भी कराना पड़ेगा, तुम्हें सारे जो पर्व हैं इजरायली उनको भी मानना पड़ेगा, तब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। और जब ये बात पौलुस के कान में पड़ी तो वो बहुत गुस्सा हो गया। तो ये लेटर उसका एक करेक्शन लेटर है। क्या है?
एक करेक्शन है, वो एक वापस एक पिता की तरह सही कर रहा है, सही शिक्षा लेकर आ रहा है वापस कलीसिया में। इसीलिए मैंने गलातियों की पुस्तक चुनी कि ताकि आप सुसमाचार को समझ सको। क्योंकि व्हाट इज गॉस्पेल? गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के निमित्त। यानी जितना सुसमाचार आप समझ जाओगे उतना परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन पर प्रकट होगी। आमीन। शुरू करें? ऑलराइट। सो पहली आयत देखते हैं। यहां पर लिखा है, पौलुस की जो ना मनुष्यों की और ना मनुष्यों के द्वारा, ना तो मनुष्यों की ओर से, ना तो किसी समूह की ओर से, किसी कमिटी की ओर से, ना किसी एक मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, क्या है? क्या है? प्रेरित है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित बता रहा है कि वो ना तो मनुष्यों के द्वारा और ना मनुष्य के द्वारा, वो क्या है? प्रेरित है। अब आपको समझना पड़ेगा, ये जो लोग आए कलीसिया में, ये कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को भटकाने लगे और कहने लगे पौलुस तो प्रेरित है ही नहीं, क्योंकि प्रेरित तो केवल 12 होते हैं। कितने लोगों ने सुना है कि प्रेरित अपोस्टल्स तो 12? ये कैसे अपने आप को अपोस्टल बोल रहा है? ये बहुत पुराने से डिबेट है। तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेरित तो कौन थे? जिनको यीशु मसीह ने शारीरिक तरीके से बुलाया था, वो 12 अपोस्टल्स थे। ये पौलुस अपने आप को कैसे अपोस्टल कह रहा है? तो पौलुस सबसे पहले जब ये चिट्ठी लिख रहा है तो अपने अपोस्टलशिप को डिफेंड कर रहा है। क्या कह रहा है? अपना जो उसका प्रेरिताई है उसका सबूत दे रहा है कि मैं जो प्रेरित हूँ, ना तो किसी मनुष्यों के समूह के द्वारा हूँ, ना तो किसी एक मनुष्य के द्वारा हूँ, मगर स्वयं यीशु ने, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिलाया, उसने मुझे प्रेरित ठहराया है। और वो ये क्यों बता रहा है? वो ये इसलिए बता रहा है क्योंकि यीशु जो मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो आज भी जीवित है। आमीन। तो पौलुस कह रहा है, मैं जो, देखिए उस समय के लोगों के लिए कितना मुश्किल था ये पहचानना, क्योंकि जो बाकी 12 अपोस्टल्स थे जो प्रेरित थे, उनको यीशु ने भीड़ के सामने बुलाया। मैथ्यू आ जाओ, यूहन्ना आ जाओ, थोमा आ जाओ। सारी भीड़ ने देखा ये 12 चुने हुए, मगर पौलुस के साथ ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं पौलुस शारीरिक यीशु से कभी नहीं मिला। क्लियर हो गई ये बात? पौलुस शारीरिक यीशु से कभी नहीं मिला। पॉल नेवर मेट फिजिकल जीसस, मगर यीशु जो मरकर जी उठा उससे जरूर मिला। ओके, इसीलिए पौलुस कह रहा है यहाँ पे, तो वो सबसे पहले शुरुआत ही अपने लेटर की ऐसे कर रहा है। वो कह रहा है कि पौलुस, मैं जो पौलुस हूँ, मैं ना तो मनुष्यों की ओर से और वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, मैं क्या हूँ? मैं प्रेरित हूँ। क्योंकि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है शैतान की, मैं आपको समझाता हूँ। अगर जो संदेश देने वाला है, अगर उसी का आप जो दफ्तर है उसको नकार दो, तो फिर उसका संदेश जो है वो भी बेकार हो जाएगा। अगर कोई, शैतान आज भी कहता है अरे ये व्यक्ति झूठा है, तो अगर लोग मान ले कि वो व्यक्ति झूठा है, तो जो वो संदेश दे रहा है वो भी फिर क्या है? वो भी झूठा है। तो यही उस कलीसियाओं में एक वाद विवाद, एक कंफ्यूजन होने लगा कि सारी कलीसियां वो कह रही अरे ये तो हमारा आत्मिक पिता है, अब बाकी तो लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो है ही नहीं प्रेरित, इसको किसने अपोस्टल बना दिया? क्योंकि अपोस्टल तो केवल 12 थे। तो जो मूर्ख मसीह लोग ये बोलते हैं आज भी, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, उनके हिसाब से तो पौलुस भी प्रेरित नहीं है, तो उन्हें 2/3 नया नियम फाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि 2/3 नया नियम 12 ने नहीं, एक पौलुस ने लिखा है। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
आमेन। वो 12 मैं नहीं था। और आज भी कई लोग इस बारे में बात करते हैं कि आज के समय में अपोस्टल्स क्या होते हैं, नहीं होते। तो जो कोई कहता है कि परमेश्वर ने उसको एक प्रेरित के लिए बुलाया है या सेवकाई दिया है, वो क्या है, वो झूठे हैं। क्योंकि अगर ये मान लिया, ये फैला दिया कि वो झूठे हैं, तो उनका संदेश भी फिर क्या है, झूठा है, कोई इसको सुनेगा नहीं। मगर हमेशा याद रखना, एक जो सच्चा प्रेरित होता है उसको बैक परमेश्वर स्वयं करता है, उसके पीछे स्वयं परमेश्वर खड़ा होता है। क्योंकि कोई भी आज एक टाइटल फेक कर सकता है, एक शीर्षक को झूठा बोला जाता है। कल को कोई अपने आप को कुछ भी बोल दे, मगर फल फेक नहीं किए जा सकते। टाइटल तो आप फेक कर सकते हो, फल फेक नहीं कर सकते। टाइटल आप अपने आप को कुछ भी बोल सकते हो, मगर उसके पीछे फल भी होने चाहिए जो सेवकाई के बारे में बात करते हैं। आमेन। सो हम देखते हैं यहाँ पे, और वो बता रहा है कि और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं। अब वहाँ पे वो क्या बता रहा है, वो पॉल इज सेइंग आई एम नॉट अ लोन रेंजर। वो ये नहीं कह रहा मैं अकेला एक प्रेरित कहता हूँ अपने आप को। वो कहता है मेरे साथ और भाई भी हैं जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ। और देयर इज मोर लीडरशिप, देयर आर मोर लीडर्स who recognize my call। और भी मेरे भाई लोग हैं जो मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं ये नहीं हूँ अकेला अपने आप को कुछ कहने लगा, मेरे साथ मेरे भाई लोग भी हैं। आमेन। जो भी सच्चा व्यक्ति परमेश्वर ने बुलाया है पांचों सेवकाइयों में, आप हमेशा देखेंगे बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो परमेश्वर की देह है, वो उस बुलाहट को पहचानेगी। ठीक है, अभी तक क्लियर है? ठीक है। सो पौलुस जो प्रेरित था वो ना तो मनुष्य की ओर से था और ना मनुष्यों की ओर से था। किसी कमिटी ने उसे अपोस्टल नहीं बनाया, ना किसी बाइबल कॉलेज ने उसे अपोस्टल बनाया। उसको अपोस्टल किसने बनाया? स्वयं पुनरुत्थानित यीशु मसीह ने, जिसको पिता ने मुर्दों में से जिलाया। आमेन। अब आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है। अब हमेशा पौलुस की जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पौलुस सैल्यूटेशन देता है या अभिवादन करता है। हम जब चिट्ठी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम चिट्ठी में जिसको चिट्ठी लिखते हैं सबसे पहले उसका नाम लगाते हैं और आखिरी में लिखते हैं अपना नाम। मगर उस समय में चिट्ठियाँ ऐसे नहीं, उस समय में सबसे पहले अपना नाम लिखा जाता था जो चिट्ठी लिखता है, उसके बाद जिसके लिए चिट्ठी लिखी गई उसको चिट्ठी लिखी जाती थी, उसके बाद अभिवादन किया जाता था, ब्लेसिंग दी जाती थी। ठीक है। सो मेरे भाइयों के जो मेरे साथ हैं, गलातियों की कलीसियाओं के नाम, यहाँ पे टू द चर्चेज इन गलेशिया, नॉट अ चर्च, चर्चेज, कलीसियाओं के नाम। तो जब पौलुस ये पत्री लिख रहा है तो कलीसियाओं के लिए लिख रहा है। और जब ये पत्री वहाँ पे आती थी तो वो क्या करते थे, सारे गलातियों के जो विश्वासी थे वो एक जगह में एकत्रित होते थे और एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या करता था, इन पत्रियों को पढ़ता था। ये पत्रियाँ क्यों लाई गई थी? टू ब्रिंग अ राइट अलाइनमेंट, एक सही क्या बोलेंगे अलाइनमेंट को, हाँ क्रम बोल दो, हाँ क्रम, ठीक है, ठीक है। टायर डिसअलाइन हो जाता है आपका, आप ले जाते हो टायर टेढ़ा जा रहा है, तो एक अलाइनमेंट लाने के लिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। ठीक है। अब आगे देखते हैं। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे? वो सैल्यूटेशन कर रहा है, यहाँ पे उनको अभिवादन कर रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर पिता की ओर से क्या मिले? दो चीज़ें, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मगर इसके बाद अब हम देखते हैं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ओके। वो यहाँ पे बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्या किया, अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। क्यों दिया? कि हमें इस बुरे संसार से क्या करें? छुड़ाए, अलग करें, हमें छुड़ाए इस संसार से। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। ओके। अभी तक वो केवल एक ग्रीटिंग चल रहा है। मैं आपको एक एक वर्स में एक एक घंटा ले सकता हूँ। मैंने आपको बताया, कई लोग कहते हैं मुझे इफिसियों की किताब ख़त्म क्यों नहीं करी क्योंकि इफिसियों 40 दिन में हमने 17 आयतें देखी।
तो अगर ऐसे करेंगे तो एक साल 1-2 चैप्टर्स हम कर पाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बस ये बता रहा हूँ, ये ब्लेसिंग है, अभिवादन है वो जो दे रहा है, उन लोगों को बता रहे हैं। मगर गलातियों की जो पुस्तक है ना, जो गलातियों की पत्री है, वो अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि बाकी सारी पत्रियां जो पौलुस ने लिखी उसमें वो कलीसियाओं को प्रेज करता है, उनकी तारीफ करता है और उनको धन्यवाद देता है। गलातियों में ऐसा कुछ नहीं करता, वो सीधे मतलब आया है सीधे टू द पॉइंट बात करने, सीधे उनको चार्ज करने। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, देखिए रोमियो 1:8 में वो क्या कहता है, अगर हम पढ़ेंगे तो, पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्या कर रहा है? उनको प्रेस कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है। देखो मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा क्या हो रही है पूरे संसार में। यह रोमियो के लिए लिख रहा है। जब वो कुरिन्थियों के लिए लिखता है, पहला कुरिन्थियों 1:4, उसमें वो लिखता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। फिर से क्या कर रहा है? उनको धन्यवाद कर रहे हैं। कुलूसियों 1:3 में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का क्या करते हैं? कम ऑन, क्या करते हैं? धन्यवाद। तो हम क्या देख रहे हैं? हर पत्री में क्या कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए? गलातियों के लिए कोई धन्यवाद नहीं करता। आगे बताऊंगा क्यों। थेसलोनियों में पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिकों 1:2, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का, हम देखेंगे हर एक पत्री में वो विश्वासियों के लिए परमेश्वर क्या करता है? धन्यवाद करता है। गलातियों के लिए नहीं करता। गलेशियंस स्टार्ट्स विद अ वेरी नेगेटिव कॉनोटेशन। एक नकारात्मक तरीके से गलातियों की पुस्तक सीधे टू द पॉइंट आता है, टाइम वेस्ट करते बिना। जैसे बोलते हैं ना, डांट जब पढ़नी है तो सीधे घुमा फिरा के नहीं, सीधे उनसे बात करता है। अब देखते हैं वो सीधे क्या बात कर रहा है। ठीक है, उसकी स्तुति और बड़ाई होती रही। अब सीधे पौलुस प्रेरित आता है। अब हम देखते हैं 6वें अध्याय में। अब क्या कह रहा है, ध्यान सुनो। मुझे आश्चर्य होता है। क्या कह रहा है? मुझे क्या होता है? ही सेइंग आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। किस में बुलाया गया है? हम कम ऑन, किस में बुलाए गए हैं? मसीह के अनुग्रह में। आप कब बुलाए गए? जब आपने क्या सुना? क्या सुना? क्योंकि सुसमाचार मसीह के अनुग्रह को दर्शाता है। ओके, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। और ही प्रकार के सुसमाचार के पास। क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पे? वो कह रहा है अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे सुसमाचार की तरफ। यानी अब वो लोग कुछ ऐसा विश्वास कर रहे हैं जो पौलुस ने उनको नहीं सिखाया। दे आर गोइंग टू अ डिफरेंट गॉस्पेल। वो एक अलग सुसमाचार की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्लियर है? परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं? क्या करते हैं? कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं? घबरा देते हैं। आज भी है ऐसे? क्या करते हैं? तुम्हें घबरा देते हैं, तुम्हारे अंदर डर ले आते हैं, तुम घबरा जाते हो। कितने ऐसे हैं तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या करते हैं वो लोग? मसीह के सुसमाचार को क्या करते हैं? वे मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आई लव द वे इट सेज इन इंग्लिश। इसमें लिखा है, I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. यानी pervert का मतलब मिलावट करते हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार में मिलावट करना चाहते हैं।
कुछ भी मिलावट जब मसीह के सुसमाचार में की जाएगी तो वो सुसमाचार नहीं रह जाएगा, और उस समाचार से आप क्या हो जाओगे? डर जाओगे। आपका अश्योरेंस, आपका हियाव चला जाएगा। इसीलिए ध्यान धरकर सुनो किन लोगों की आप सुनते हो और कौन सा सुसमाचार सुनते हो, क्योंकि पौलुस, जिस गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित किया, वे लोग भी फिर गए असली सुसमाचार से, और इसीलिए उसको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी। अब आगे देखो क्या लिखा है, आगे और बढ़िया होने वाला है। वो कह रहे हैं कि अब उन लोगों ने सुसमाचार को कैसे बिगाड़ा? उन लोगों ने सुसमाचार को ऐसे बिगाड़ा कि वे पौलुस के, वो लोगों के पास जाके बोलने लगे, अरे पौलुस को तो यीशु ने बुलाया ही नहीं है, तो जो सुसमाचार वो तुम्हें दे रहा है वो सही नहीं है। सही सुसमाचार हम दे रहे हैं, क्योंकि हम क्या हैं? यहूदी हैं। आज भी कई मसीह जाते हैं इज़राइल, उनका सुसमाचार कुछ और ही हो जाता है। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, हमें सारे इज़राइली पर्व मानने हैं। सुना है आपने कभी? हाँ, बिकॉज द गॉस्पेल हैज बीन, एनी टाइम यू मिक्स एनीथिंग इन द गॉस्पेल, आप उसको खराब कर दे। आपके घर में मम्मी ने राजमा चावल बनाया, राजमा बढ़िया में नहीं है, अब आपने कहा राजमा बनी हुई है, मैं इसको और अच्छा कुछ बनाता हूँ, आपने उसमें और नमक मिला दिया, क्या हो गया? पूरे डिश की बैंड बजा दी। तो ऐसे ही जब आप सुसमाचार में कुछ मिलाते हो, मनुष्य की शिक्षा, तो सुसमाचार को क्या कर देते हो? परवर्ट कर देते हो, उसको करप्ट कर देते हो, उसको खराब कर देते हो, उसके अंदर से वो सामर्थ्य चली जाती है। कितने लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ध्यान से समझना इसको। अब पौलुस कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, देखो, हाँ, डिफरेंट गॉस्पेल कौन सा है? गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट कौन सा है? विच रिवील्स द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। मसीह का सुसमाचार कौन सा है? जो मसीह का अनुग्रह के पास आपको ले चलता है। पौलुस कह रहा है तुम अब मसीह के अनुग्रह से फिर गए हो, क्योंकि तुम सुसमाचार से भी फिर गए हो। सो सुसमाचार हमेशा हमें किधर की तरफ ले जाता है? मसीह के, जोर से बोलो, मसीह के अनुग्रह की तरफ। द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट टेक्स अस टू द ग्रेस ऑफ क्राइस्ट। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो वहां पे पौलुस क्या कह रहा है आगे, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? क्या हो? श्रापित हो। वो कह रहा है जो सुसमाचार तुमने हमसे सुना, वो कौन सा सुसमाचार है जो पौलुस ने सुनाया? कौन सा सुसमाचार है? अनुग्रह का सुसमाचार है। कौन सा सुसमाचार है? अनुग्रह का। वो कह रहा है अगर हम में से किसके लिए वो कह रहा है? कह रहा है मैं या सारे के सारे प्रेरित, यूहन्ना, पतरस, याकूब, कोई भी, अगर चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो स्वर्गदूत भी हो, क्योंकि आज कई लोग क्या बोलते हैं, अरे आपको नहीं पता, मैं उपवास प्रार्थना में था और मुझे ऐसा दर्शन आया और स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, और एक नया प्रकाशन जोड़ देते हैं। मैंने देखा कि कलीसिया में जो विश्वासी हैं, जो यीशु को मानते हैं, वो भी नरक में जल रहे हैं। कैसे माना? और लोग मानने लग जाते हैं। क्यों मानने लग जाते हैं? क्योंकि एक स्वर्गदूत ने उनको नरक दिखाया। पौलुस कह रहा है यदि एक स्वर्गदूत भी दूसरा सुसमाचार प्रचार करे तो वो श्रापित हो। We are not persuaded by angels. स्वर्गदूत भी हमें सुसमाचार से नहीं हिला सकते। हमारी नींव सुसमाचार में अड़िग है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। Not men, not heavenly messengers. वो कह रहा है हम में से, चाहे हम में से हो चाहे स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, अगर वो भी कोई और सुसमाचार दे, कोई और सुसमाचार तुम्हें बताए, तो वो क्या हो? श्रापित हो।
आप समझ सकते हैं पॉल के अंदर क्या चल रहा है जो वो ये बोल रहा है? दिस इज नॉट अ जेंटल लेटर. ये जेंटल लेटर नहीं है. He's pronouncing a curse on those who are perverting the gospel. वो कह रहा है वो श्रापित ठहरे जो सुसमाचार को खराब करते हैं. आज इतना मिक्सचर, मिलावट कलीसिया में, इसीलिए विश्वासियों का जीवन ऐसा है, क्योंकि सुसमाचार को आज तक पहचाने नहीं. क्योंकि दो लोग आएंगे, दर्शन बताएंगे, डरा के चले जाएंगे उन्हें. एक फैमिली है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो फैमिली है, उन्होंने यहाँ आना छोड़ दिया. मैसेज करते हैं, कह रहे हैं हम बहुत प्यार करते हैं कलीसिया से, हम सारे वचन सुनते हैं, मगर एक स्त्री हमारे पास आई और बोली अरे वहाँ तो सारी चंगाइयाँ शैतान करता है, वहाँ मत जाओ, तो अब हम यहाँ नहीं आते. ये कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो कभी भी सुसमाचार में स्थापित नहीं हुए. तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके उनको डरा के चला जाता है और वो डर जाते हैं. अगर सुसमाचार में पांव स्थिर है तो डरपोक नहीं होगे. अगर सुसमाचार जान गए तो हियाव आ जाएगा. द राइचस आर बोल्ड एज लायंस. क्योंकि हमारा हियाव हमारे कर्मों पे नहीं, हमारा हियाव हमारे ऊपर नहीं, हमारा हियाव मसीह के उस सिद्ध प्रेम के ऊपर है जो कभी बदलता नहीं.